A particle is moving with a constant speed along a straight line path. A force is not required to. A particle is moving with a constant speed along a straight line path. एक particle है वो straight line path पर move कर रहा है. Particle is moving on the straight line path. Force नहीं चाहिए speed बढ़ाने के लिए. क्या speed बढ़ाने के लिए force चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ मुझे तो. यार speed बढ़ाने के लिए तो force चाहिए. न्यूटन ने कहा था speed घटाने के लिए force चाहिए. स्पीड बढ़ाने के लिए फोर्स चाहिए, स्पीड घटाने के लिए फोर्स चाहिए, डायरेक्शन बदलने के लिए फोर्स चाहिए. समझ में आ रही है बात आपको. कोई बॉडी अगर ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, ए बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन विद कांस्टेंट स्पीड अंटिल और अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. समझ में आया क्या बोल दिया? अगर एक बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी कांस्टेंट स्पीड से, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाता. ठीक है ना. तो यहां पे कह रहा है कि फोर्स नॉट रिक्वायर्ड टू, नहीं स्पीड तो नहीं बढ़ सकती बिना फोर्स के, गलत है ये. ठीक है ना. डिक्रीज द मोमेंटम, मोमेंटम मतलब मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी डिक्रीज करने के लिए. नहीं यार फोर्स तो चाहिए होगा, ये भी गलत है. चेंज इन द डायरेक्शन, चेंज भी यार बिना फोर्स के नहीं चाहिए भी. कीप इट मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड से चलाने के लिए फोर्स की जरूरत नहीं है. कांस्टेंट स्पीड से तो अपने आप ही चलती रहेगी, स्पीड कम करने के लिए फोर्स की जरूरत है. ठीक है ना. अरे फ्रिक्शन तो फिर अपने आप में एक फोर्स ही होगा. फ्रिक्शन तो एक्सटर्नल फोर्स हो गया, तो फ्रिक्शन तो घटा सकता है स्पीड को. समझ में आ रही है बात आपको. फ्रिक्शन भी स्पीड को घटा सकता है. ठीक है. या नहीं कि फ्रिक्शन स्मूथ सरफेस होना चाहिए बस. स्मूथ सरफेस पे अगर एक स्मूथ सरफेस है उसके ऊपर एक बॉडी मूव कर रही है किसी स्पीड से, तो उतनी स्पीड से जाती रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाता. फ्रिक्शन भी नहीं है वहाँ पे, कोई एयर का फोर्स भी नहीं है, कोई एजेंट भी फोर्स नहीं लगा रहा, तो जो स्पीड है वही स्पीड बनी रहेगी उसके अंदर, वो अपने आप कभी भी नहीं रुकेगा. ठीक है. मैंने शुरू में आपको एक एग्जाम्पल भी बताया था. मैंने आपको एक कहा था कि एक बंदा है, उसको ना एक स्मूथ रोड है, बिल्कुल सीधी सड़क है, बिल्कुल सीधी सड़क है. ठीक है. मान लो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, आजकल नया बना दिया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस, बिल्कुल सीधी सड़क जाती है, चौड़ी रोड है बिल्कुल, दिल्ली से लेके बॉम्बे तक लगातार, मतलब जब बिल्कुल सीधी रोड, और 12 लेन तक वो एक्सपेंड हो सकती है. बहुत चौड़ी रोड बना दी. एक बहुत बड़ी मतलब जो है अचीवमेंट है ये वाली. उसको वो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है एक. ठीक है ना. वो भी पूरी नहीं बनी, और उसके अंदर स्पीड लिमिट 120 अलाउड है, 120 तक अलाउ है मतलब वहाँ पे. बाकी रोड कोई भी हाईवे है, कोई नेशनल हाईवे है, उस पर भी 90 की स्पीड अलाउड है, उस पे अकेले 120 की स्पीड अलाउ है. यानी कि दिल्ली से बॉम्बे तक आप गाड़ी में भी जा सकते हो यार. सीधी सी बात ये है, बीच में कोई टोल टूल कुछ नहीं, बिल्कुल सीधी ऐसे चलेगी गाड़ी मतलब. हाँ जी. तो मान लो वो है, वो रोड है. ठीक है ना. उस रोड के वो मान लो स्मूथ है बिल्कुल. कैसी बताइए? परफेक्ट स्मूथ है. आपको धक्का देके छोड़ दें उस पर, धक्का देके छोड़ दिया उस पर, स्मूथ सरफेस है, 10 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड है, तो सीधा बॉम्बे ही पहुंचोगे आप. कहीं कुछ नहीं रुकना बीच में. आप रुक के दिखा दो बीच में, रुकोगे, रुक ही नहीं सकते. 10 की स्पीड रहेगी, न कम हो सकती न ज़्यादा हो सकती, क्योंकि कोई फ्रिक्शन तो है नहीं. मान लो एयर भी नहीं है, मान लो एयर नहीं है और फ्रिक्शन नहीं है, तो कोई गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ धक्का देना है. ठीक है. स्पीड आपकी लगातार 10 मीटर पर सेकंड बनी रहेगी. समझ में आ गई बात आपको? क्योंकि यार रुकने के लिए क्या चाहिए अपने को? फोर्स चाहिए, फ्रिक्शन चाहिए, कोई एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, अपने आप नहीं रुकेगी वो. और ये वाली कांस्टेंट स्पीड बनाए रखने के लिए फोर्स की जरूरत है. ये रूल दे दिया था एरिस्टोटल नाम के साइंटिस्ट ने. फिजिक्स का साइंटिस्ट था, गैलीलियो से ही पहले, बहुत पुराना साइंटिस्ट था, सबसे पुराना. और वो साइंटिस्ट सब, उसने सारी बात गलत बताई थी. उसके जितने भी रूल थे सब गलत थे. और एक फर्जी साइंटिस्ट था. ठीक है ना. वो फर्जी था बिल्कुल ही, अपने आप को फिजिसिस्ट बोलता था, लेकिन सबसे पुराना था वही. ठीक है ना. और उसी की बातें चलती रही, बच्चे उसी की बातें पढ़ते रहे. फिर बाद में एक साइंटिस्ट आया गैलीलियो. और उसकी बहुत तगड़ी अप्रोच थी, बहुत पावरफुल भी था, बहुत पैसे वाली पार्टी थी, बहुत मतलब कोई एक प्रकार का राजा था एरिस्टोटल. उसकी फिर एक था बेचारा गरीब सा गैलीलियो, बिल्कुल ही. गैलीलियो ने बोला कि एरिस्टोटल गलत है. पहली बार बोला, उसको जेल में डलवा दिया उसने, पूरी जिंदगी वो जेल में भी रहा. फिर उसके बाद गैलीलियो की बात किसी ने मानी नहीं. गैलीलियो अकेला ऐसा बंदा था जो ये कहता था कि अर्थ इज राउंड. ऐसा अकेला बंदा था, अर्थ इज राउंड, ये बात बोलने वाला कि धरती गोल है. ये बात उसने पहली बार बोली थी. पूरी दुनिया में ये वाली बात किसी ने नहीं मानी. क्यों? क्योंकि एरिस्टोटल ने बोला था कि अर्थ इज फ्लैट. वही बोलता था अर्थ इज फ्लैट, अर्थ राउंड नहीं है. और वो अकेला बंदा था जो ये बोलता था पूरी दुनिया गलत है, मैं अकेला ठीक हूँ. ठीक है.
लोग उन्होंने कहा कि हम तेरे को जेल में डाल देंगे, डाल दो लेकिन मैं सही हूँ। वो अकेला बंदा था। और हाँ, उस बाइबल जो क्रिश्चियन लोगों का जो धर्म है बहुत बड़ा, मतलब जो ग्रंथ है उसमें भी लिख रखा था कि अर्थ इज फ्लैट, उसमें भी लिख रखा था अर्थ इज फ्लैट। तो एरिस्टोटल ने भड़का दिया, तुम्हारे धर्म के खिलाफ बोल रहा है, बस पब्लिक तो होगी उसकी एंटी, ठीक है। लेकिन उसने बोला कि जब बाइबल में लिख रखा हो, कहते ये हजारों साल पुराना है बाइबल, इसके अंदर ये भगवान ने गॉड ने लिखा है इसको, और तू आया कल का कहते नहीं अर्थ इज राउंड, ठीक है। वो अकेला बंदा ठीक था, लेकिन सारी दुनिया एक तरफ थी और वो अकेला बंदा एक तरफ था, और पूरी जिंदगी उसकी जेल में निकल गई। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आया केपलर। जमाना बदला, सोच बदली, समय बदला, शताब्दी बदली, केपलर नाम का साइंटिस्ट आया। केपलर ने बोला कि यार बेचारा वो ठीक था यार, तुम लोगों ने जेल में मार दिया उसको, ठीक है, वो सही था पहले, उसने पहले, फिर उसके बाद उसने बोला, फिर केपलर के बाद न्यूटन आया, फिर न्यूटन ने तो सब कुछ, न्यूटन आरामखोर था, उसने गैलीलियो ने जो बात बताई उसको अपना लॉ बना लिया उसने। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो वास्तव में न्यूटन का नहीं है, वो बात किसने बताई थी? गैलीलियो ने बताई थी। न्यूटन ने मौका देखा, न्यूटन ने देखा कि यार बात तो उसकी सही थी, लेकिन ये बात कहीं पर भी स्टाम्प्ड नहीं है, उसके नाम से नहीं छपी हुई, कहीं पर भी उसके नाम से नहीं छपी हुई। उसकी बात तो सही थी, बात में दम था, उसको तो लोग आज भी क्रिमिनल मानते हैं। एक काम कर, तू फायदा उठा जा। न्यूटन फर्स्ट लॉ बना दिया। न्यूटन बड़ा चालू टाइप का इंसान था, बहुत था, उसके पास टेक्नोलॉजी थी, एक नया लेटेस्ट साइंटिस्ट जरूर था, बट वो चालू भी था। चलो एनीवे, आपको बात समझ में आ गई। ये वाली बात भी न्यूटन की मान लो, गैलीलियो की मान लो, ये वाली बात कि अगर गैलीलियो ने पहली बार बोला था कि अगर एक बॉडी है उसको स्पीड अगर कांस्टेंट बनाए रखनी है, लगातार स्पीड कांस्टेंट, तो कोई फोर्स की जरूरत नहीं है। एरिस्टोटल ने बोला था कि जरूरत है फोर्स की, उसने बोला नहीं है फोर्स की जरूरत। समझ में आ गई बात आपको? यस, किसी के मन में कोई डाउट?